नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पंजीकरण की शर्त रद्द की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी में ई रिक्शा के पंजीकरण के लिए लखनऊ का स्थानीय निवासी होने की अनिवार्य शर्त को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शर्त समानता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका सहित 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद पारित किया। एलडीए में 1 दिसंबर को लगेगा लोन मेला। लखनऊ विकास प्राधिकरण लोगों की अब लोन से जुड़ी समस्या को भी दूर करने जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण में 1 दिसंबर को लोन मेला लगवाएगा। वहां सभी राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित बैंकों की टीम मौजूद रहेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि लोन मेला आवंटियों के लिए बेहद लाभकारी होगा। सभी बैंकों की ऑन स्पॉट सहायता एक ही स्थान पर मिलेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी दिया जाएगा। आवंटियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज साथ लाने होंगे। अखिलेश बोले, बीजेपी से एक इधर आ जाए, वैकेंसी निकाल देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुना है बीजेपी में आपस में जूते चल रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक यहाँ आ जाओ, वैकेंसी होगी तो निकाल देंगे। हालांकि अखिलेश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनका इशारा केशव मौर्य की तरफ हो सकता है। बिहार चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट पर जब से अखिलेश और केशव की मुलाकात हुई, तब से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि 2022 के यूपी चुनाव से पहले ऐसी अटकलें ब्रजेश पाठक को लेकर भी लगाई जा रही थीं। यूपी में ड्यूटी से गायब 7 डॉक्टर बर्खास्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन। यूपी में लापरवाह और लगातार गैरहाजिर चल रहे डॉक्टरों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष को लापरवाह 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि सबसे ज्यादा 4 डॉक्टर मैनपुरी जिले हैं। इन चिकित्सकों के बाद खाली पदों के सापेक्ष डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, ताकि रोगियों को उपचार हासिल करने में अड़चन न आए। दिल्ली धमाका आतंकी शाहीन के फ्लैट से 18,50,000 मिले। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कर रही है। इसी कड़ी में आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट से 18,50,000 कैश सहित सोने के बिस्किट और गहने मिले हैं। अलमारी से अरब देशों की करेंसी भी मिली है। जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर सीक्रेट लॉकर मिला। इसको खुलवाया गया तो अंदर कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेट में 500 रुपए के नोट थे। टीम ने पैसे गिने तो ये 18,50,000 थे। 1,000 लाख रुपए निकले। सीएम योगी महाराजगंज में शादी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार दोपहर अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत महाराजगंज पहुंचे। उनके आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही सीएम का हेलीकॉप्टर घुघली क्षेत्र के जोगियां स्थित श्री गुरु गोरक्षनाथ पीजी कॉलेज के अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, आसपास के घरों की छतों पर और खेतों में लोगों की भीड़ उमड़ आई। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, हर किसी में हेलीकॉप्टर और मुख्यमंत्री को करीब से देखने का उत्साह साफ झलक रहा था। ड्रग तस्कर के साथ वीडियो पर धनंजय सिंह की सफाई। लखनऊ में गिरफ्तार ड्रग तस्कर अमित टाटा के साथ फोटो और वीडियो पर बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कोडीन मिक्स नशीली सिरप की तस्करी की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। मैं पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी को पत्र लिखूंगा। उन्होंने कहा, मामला काशी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेता झूठे आरोप लगाकर पीएम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जांच के बाद राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके। 104 साल का हुआ लखनऊ चिड़ियाघर। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर शुक्रवार को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर चिड़ियाघर परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वे सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और वन्य जीव प्रेमी शामिल हुए, जिन्होंने प्राणी उद्यान के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। टाइगर जब धूप बाहर निकला तो लोगों के चेहरे खिल उठे। चिड़ियाघर की निदेशक अदिति ने बताया कि यह दिन सभी के लिए बेहद खास है। इन 100 से अधिक वर्षों में चिड़ियाघर लंबी यात्रा तय की और नई ऊंचाई पर पहुंचा। बदलते वक्त के साथ मॉडर्न हुआ, आधुनिक हुआ, साथ ही सुविधाओं का विस्तार हुआ।
लखनऊ में ठंड बढ़ी, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी। लखनऊ में 29 नवंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिरने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे शहर में ठंड से बचाव का अलर्ट जारी किया। सुबह से कोहरा छाया रहा, जिससे ट्रैफिक धीमा पड़ा और कई बसें देरी से चलीं। प्रशासन ने प्रमुख चौराहों पर अलाव जलवाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सकों ने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सुबह शाम बाहर न निकलने की सलाह दी है। शहर के अस्पतालों में वायरल फीवर और खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। गंगा में दौड़ेगी आधुनिक वाटर बोट। गंगा में वाटर बोट का ट्रायल शुरू हो गया है। अगले महीने से इनके नियमित संचालन की उम्मीद है। हालांकि संचालन से पहले यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए जेटी की जरूरत होगी। पहले चरण में 4 बोट चलेंगे। इनमें फिलहाल 2 का ट्रायल सफल रहा है। रामनगर से नमोघाट तक इनका संचालन प्रस्तावित है। दरअसल गुजरात की एक कंपनी ने लगभग 2 वर्ष पहले सीएसआर फंड से 10 वाटर बोट दिए थे। इनके संचालन का जिम्मा वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड VCTSL को दिया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चल नहीं पाए। इस बीच इन्हें पर्यटन विभाग को हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर सिटी ट्रांसपोर्ट को ही संचालन का जिम्मा मिला। अभी इन्हें रालहुपुर, रामनगर स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह पर खड़ा किया गया है। कानपुर में गंगा बैराज पर पर्यटन बढ़ा, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कानपुर के गंगा बैराज पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, क्योंकि मौसम सुहावना होने के बाद लोग पिकनिक और घूमने के लिए बाहर निकले। प्रशासन ने भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना या अव्यवस्था न हो। जल पुलिस की 2 टीमें बैराज क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है, जिससे दुकानों और छोटे व्यापारियों की कमाई भी बढ़ी है। नगर निगम ने बैराज पर सफाई अभियान तेज कर दिया है। वाराणसी में PMCH सुपर स्पेशलिटी विंग का काम तेजी से जारी। वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग का निर्माण कार्य तेज गति से शुरू हुआ। केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी होने के बाद अस्पताल में नई लैब्स, मॉडर्न OT और 200 अतिरिक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यह विंग पूर्वांचल के कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अगले 5 से 6 महीनों में इस विंग का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण स्थल पर सुरक्षा और गुणवत्ता व्यवस्था को भी सख्त किया गया है। नोएडा में साइबर फ्रॉड के 2 बड़े गिरोह का भंडाफोड़। नोएडा साइबर सेल ने 29 नवंबर को 2 बड़े धोखाधड़ी रैकेट पकड़े, जो ऑनलाइन लोन ऐप और फर्जी कस्टमर केयर कॉल के जरिए लाखों लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 35 मोबाइल, 17 लैपटॉप, 84 फर्जी सिम और 22 बैंक खाते बरामद किए। जांच टीम ने बताया कि ये आरोपी नेपाल और बांग्लादेश से ऑपरेट होने वाले मुख्य नेटवर्क से जुड़े थे। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत करें। गोरखपुर में एम्स विस्तार योजना को मिली केंद्र से मंजूरी। गोरखपुर एम्स के विस्तार प्रोजेक्ट को 29 नवंबर को केंद्र सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अस्पताल में 300 नए बेड, एडवांस कार्डियक सुविधा, नए लैब ब्लॉक और 3 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इससे न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार और नेपाल बॉर्डर के मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलेगा। AIIMS प्रबंधन ने कहा कि काम अगले महीने से शुरू होगा और तीसरे चरण में AI आधारित डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनाया जाएगा। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं पर रोक के लिए नया अभियान शुरू। यूपी SDRF और पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सेफ कॉरिडोर अभियान शुरू किया है। पिछले 2 महीनों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अभियान के तहत हर 20 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं और रात में ओवरस्पीड वाहनों पर चालान की कार्रवाई तेज की जाएगी। हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न लगाने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी जा रही है। एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने बताया कि सड़क सुधार कार्य भी जारी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर में सुविधाओं का विस्तार। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नए मेडिकल बूथ, पेयजल पॉइंट और मोबाइल शौचालय जोड़ने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने बताया कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई है। नगर निगम ने आसपास की सड़कों पर सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। मेरठ में शिक्षा विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान। मेरठ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने अचानक निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें कई स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए।
कई जगह मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता खराब मिली, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। निरीक्षण टीम ने कहा कि दिसंबर में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। कई स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय की समस्या भी मिली, जिनके तेजी से समाधान का आदेश दिया गया। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारी तेज। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मेला प्रशासन ने बिजली, पानी, सुरक्षा और टेंट सिटी की प्रगति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस बार कुंभ में 25 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। संगम क्षेत्र में 800 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और मेला क्षेत्र में 50 से ज्यादा मेडिकल कैंप स्थापित होंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दिसंबर से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं तैयार हों। झांसी में बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट को मिली तेजी। झांसी में चल रहे बुंदेलखंड जल संरक्षण प्रोजेक्ट में 29 नवंबर को जल बोर्ड ने नई पाइपलाइन डालने और डैम चैनल साफ करने का काम शुरू कराया। इस परियोजना से 300 से अधिक गांवों को पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इंजीनियरों ने बताया कि अगले 2 महीनों में गांवों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने मजदूरों की संख्या बढ़ाई है ताकि काम समय पर पूरा हो सके। लखनऊ में ठंड तेज, स्कूलों के समय में बदलाव की तैयारी। 29 नवंबर 2025 को लखनऊ में तापमान अचानक गिरने से सुबह के समय घना कोहरा छा गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठक की और कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल टाइम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए सावधानी की एडवाइजरी जारी की है। कई इलाकों में सुबह विजिबिलिटी 40 से 60 मीटर तक ही रही, जिससे ट्रैफिक को भी दिक्कतें हुईं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। अयोध्या में पर्यटन बढ़ा, 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। राम मंदिर निर्माण के अंतिम चरण के चलते 29 नवंबर को अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ चरम पर रही। पूरे दिन में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिससे शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ दिखाई दी। पुलिस प्रशासन ने 3000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में होटल, धर्मशाला और बाजारों में कारोबार 3 गुना बढ़ गया है। नगर निगम सफाई और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि पर्यटकों को कहीं परेशानी न हो। प्रयागराज में UPSRTC की नई बस सेवा शुरू, ग्रामीणों को बड़ा लाभ। प्रयागराज में 29 नवंबर को UPSRTC ने 18 नई बसें शुरू कीं, जिनका संचालन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए किया जाएगा। नई बसों से गंगा पार, यमुना पार और फूलपुर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोजाना हजारों यात्री शहर आने जाने में कम समय लगाएंगे। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आगे और 25 बसें दिसंबर में जोड़ी जाएंगी। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ी सुविधा बताया और कहा कि इससे नौकरी पेशा और छात्रों का समय व किराया दोनों बचेगा। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नए कार्डियक सेंटर का उद्घाटन। गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में नया कार्डियक सेंटर शुरू किया गया, जिसमें अत्याधुनिक मशीनें और 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टरों के अनुसार अब हृदय रोगियों को लखनऊ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। पहले गंभीर मरीजों को रेफर करने में समय लगता था, लेकिन अब यह सेंटर पूर्वांचल के लिए लाइफ सेवर साबित होगा। पहले दिन ही 42 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया। CMO ने कहा कि आने वाले महीनों में स्टाफ और बढ़ाया जाएगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई। शनिवार को मथुरा में तीर्थ क्षेत्र के आसपास सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त PAC और पुलिस बल तैनात किया गया है। नवंबर-दिसंबर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण भीड़ नियंत्रण पर विशेष फोकस रखा गया है। प्रशासन ने आसपास के 80 से अधिक CCTV कैमरों की मरम्मत करवाई है और नए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सीजन शुरू होते ही कारोबार बढ़ने लगा है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी भर्ती घोषणा। कानपुर के पनकी और दादनपुर औद्योगिक क्षेत्रों में 29 नवंबर को कई कंपनियों ने संयुक्त रूप से 3500 नई भर्तियों का ऐलान किया। इनमें टेक्सटाइल, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिक उपकरण और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर शामिल हैं। जिला प्रशासन ने इसे युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया है। कंपनियों का कहना है कि ऑर्डर बढ़ने के कारण उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी।